अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले सके, तुम्हें आज़माए, अय्युकुम, कि तुम में से अहसनु अमला, कौन है जो नेक अमाल करता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो बड़ा ही ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत का तज़किरा किया है। यूँ तो कुरान पाक की हर आयत जो है वो हमारे लिए मिशल राह है, इसी तरह ये आयत भी ऐसे मालूम होता है कि अगर सिर्फ़ आप हर चीज़ को छोड़ दें, सिर्फ़ इसी एक आयत पर अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन बात तो फिर अमल करने की है ना। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत का खेल बनाया है, ये कोई फालतू चीज़ नहीं है, ये वैसे ही नहीं बना दिया। इसके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत है, हकीकत है। और वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरे बंदों में से वो कौन लोग हैं जो मेरे हुक्म और अहकाम को मानते हैं, जो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और वो कौन बदकिस्मत हैं जो बताने के बावजूद गलत रवश को इख्तियार करते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के जीने और मरने का ये जो सिलसिला शुरू किया है, इनका मकसद ये है कि इनका इम्तिहान ले और देखे कि किस इंसान का तर्ज़ अमल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इस मुख्तसर से फ़िक्रे में बहुत सी हकीकतों की तरफ इशारा कर दिया गया है। अगरचे ये फ़िक्रा बड़ा मुख्तसर है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, पूरा एक निज़ाम हयात इसके पीछे कायम है। अव्वल ये कि मौत और हयात अल्लाह ही की तरफ से है, किसी और के इख्तियार में नहीं है। ज़िंदगी भी अल्लाह ताला ही देता है और मौत भी उसी की तरफ से आती है। अल्लाह ताला के अलावा ना कोई ज़िंदगी देने पर कादिर है, ना कोई मारने पर कादिर है। ज़िंदगी भी उसी के इख्तियार में है और मौत भी उसी के इख्तियार में है। और उसके बाद ये कि इंसान जैसी एक मखलूक जिसे नेकी और बदी करने की कुदरत अता की गई है, इसकी ना ज़िंदगी बेमकसद है और ना मौत। यानी कि इंसान की ना ज़िंदगी बेमकसद है और ना इसकी मौत बेमकसद है। इसकी ज़िंदगी का भी एक मकसद है और इसकी मौत का भी एक मकसद है। इसकी ज़िंदगी जो बनाई गई है उसके पीछे भी एक भरपूर दास्तान है, और जो मौत है उसके पीछे भी एक हिकमत है। तो ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी का इम्तिहान लिया जाए कि वो अपनी इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कैसे करता है। और जो मौत है, मौत के मानी ये है कि इम्तिहान का वक़्त अब ख़त्म हो गया। तो गोया कि इसका मकसद ये है कि जब इंसान दुनिया पे आता है तो उसकी आज़माइश शुरू हो जाती है, और जब उसकी मौत आती है वो 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी गुजार कर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसका मतलब गोया कि ये है कि उसकी ज़िंदगी का आने का जो मकसद था वो ख़त्म हो गया। उनका अल्लाह ताला ने, उस इंसान का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना था वो ले लिया है। अब उसके इम्तिहान का कैसे पता चलेगा कि वो कामयाब है या नाकाम है, उसने क्या खोया क्या पाया। तो इस चीज़ का जो पता है ये आलम
हशर में, योम हशर में, मैदान महशर में पता चलेगा, जब इंसान कब्रों से उठाया जाएगा, जब अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा, जब उसका हिसाब किताब होगा, तो फिर इस ज़िंदगी का जो इम्तिहान है उसका रिज़ल्ट जो है वहाँ पता चलेगा कि इसका क्या बना। और तीसरा ये कि इसी इम्तिहान की गरज से खालिक ने हर एक को अमल का मौका दिया ताकि वो दुनिया में काम करके अपनी अच्छाई या बुराई का इजहार कर सके और अमलन ये दिखा सके कि वो कैसा इंसान है। वही बात है कि इंसान का जो तर्ज अमल है वो उसके रहने सहने से पता चलता है। ये दुनिया जो है ये इसका तर्ज अमल देखने के लिए ही है कि इंसान इस दुनिया में आया है, वो यहाँ आकर क्या करता है। अगर वो अच्छा काम करता है तो वो अल्लाह के नज़दीक नेक इंसान है, अच्छा है, वो जन्नत के रास्ते पर चलने वाला है। अगर वो बुरे रास्ते पर चल पड़ा तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी और वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया। तो असल में दुनिया में जो आने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को पैदा इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करे। और इससे बाद इंसान का एक जो असल मकसद है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला, फिर उसने आदम ने माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता किया। तो यही सूरत हाल इंसान के लिए है कि इंसान का असल घर जो है वो जन्नत है। अल्लाह ताला इंसान को उसके घर तक पहुँचाना चाहता है, तो उस घर तक पहुँचने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिए हैं कि ये रास्ता अच्छाई का रास्ता है, नेकी का रास्ता है, पैगंबरों का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम अपने असल घर की तरफ चल सकोगे। और ये जो रास्ता है ये शैतान का रास्ता है, पैगंबरों की नाफरमानी का, अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता है। अगर इस रास्ते पर तुम चलोगे तो अपने घर से, अपनी मंजिल से तुम दूर हो जाओगे। यानी कि वही बात है कि ये जो ज़िंदगी है ये इंसान की इम्तिहानगाह है। यहाँ अगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगे। अगर इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ देगा तो फिर वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा, फिर उसकी दुनिया भी ख़राब हो गई और उसकी आखिरत भी ख़राब हो गई। असल में आखिरत का दारोमदार जो है वो इसी दुनिया पर है। जो कहते हैं कि इंसान बोता है वही काटता है, जो हम यहाँ करेंगे वही उसी का जो हमें फल है वो आखिरत में हमें मिलेगा। अगर हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे, अल्लाह के कहने पर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब फरमाएगा। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के बताए हुए तरीके के ख़िलाफ़ चलेंगे तो फिर हम गोया के इस ज़िंदगी के इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे और हम अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। हम खुदा न खास्ता जन्नत से हटकर दोज़ख के रास्ते पर चले जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें रास्ता बताया है उसी रास्ते पर चले। और वो रास्ता ये है कि वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए, नेकी के काम किए जाए, बुरे कामों से खुद को रोका जाए। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम जन्नत के रास्ते पर चलेंगे। इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें आजमाने के लिए भेजा है, इस आजमाइश में हम पूरे उतरेंगे। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर जो अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहता है हम उस आजमाने से में नाकाम हो जाएंगे और अपनी मंजिल से भटक जाएंगे और हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे और हम जन्नत से, अपने घर से बहुत दूर चले जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, अल्लाह की दी हुई हदायत के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उनके फरामीन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बनाएं, बेहतर बनाएं। ये मेयार है कामयाबी का और नाकामी का कि यहाँ दुनिया में कोठी, गाड़ी, बैंक बैलेंस, डिग्री, ये चीज़ें हम बना के समझते हैं कि कामयाब हो गए हैं। यकीनन ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने खुद को जहन्नम की आग से बचा लिया, जिसने अपने आप को जन्नत का हकदार बना लिया, यकीनन वो कामयाब हो गया। वही इस ज़िंदगी के इम्तिहान में ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना
कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी मौत इसलिए बनाई है कि वो आपको आज़माए कि कौन आदमी है, कौन इंसान है जो अच्छे काम करता है। तो इसका मकसद यही है कि हम अच्छे काम करें, और अच्छे काम का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम दुनिया की सहूलतें हासिल कर लें। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी यही है कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढाल दे, हम इस्लाम के मुताबिक अमल करें और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।